लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन की तैयारी और मरीम नवाज की पाकिस्तान वापसी के इंतजाम पर गौर किया गया। इजलास में मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ ने शिरकत की। इस इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम की क़यादत कौन करेगा। इस सवाल पर नवाज शरीफ ने फौरी जवाब देने से गुरेज किया। नवाज शरीफ ने कहा कि गैर मुतनाज़ शख्स की तैनाती को मुतनाज़ बनाना PTI का मंशूर है। वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मरीम नवाज की पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम तब्दील हो गया। मरीम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और दुबई से 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। इमरान खान नए इल्ज़ामात के साथ सामने आ गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुसैन हक्कानी ने अमेरिका में उनके खिलाफ लॉबिंग की और जनरल बाजवा को प्रमोट किया। इमरान खान ने अपनी एक और लाइल्मी का भी एतराफ़ किया। इमरान खान ने कहा कि PTI दौर की वजारत खारजा के नीचे उन्होंने हुसैन हक्कानी को हायर कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि डोनाल्ड लू का जो साइफर अमेरिका से आया था वो उधर से नहीं आया, उसके लिए पहले पाकिस्तान से लॉबिंग की गई। इमरान खान ने पंजाब से निगरान वजारत आला के लिए 2 नामों में से एक को आसिफ अली जरदारी और एक को शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन भी करार दे दिया। कहा इन 2 में से एक आदमी इनके खिलाफ रजीम चेंज की साजिश में मुलव्विस था। इलेक्शन कमीशन ऐसा आदमी लगाएगा तो कबूल नहीं करेंगे। मुबैना अमरीकी साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इन चैम्बर अपीलों पर समाअत 24 जनवरी को होगी। इमरान खान की हुकूमत हटाने की मुबैना अमरीकी साजिश की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गईं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुख्तलिफ एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। एडवोकेट जुल्फ़िकार समेत दीगर ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपीलें दायर कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को इन चैम्बर समाअत करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको PTI और जमात इस्लामी के दरमियान कराची की मेयरशिप के लिए मुज़ाकरात के मुतालिक अपडेट करें। बाहमी ताउन के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। 10 रोज़ बाद फिर मिल बैठने पर भी इत्तेफाक हुआ है। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं जो मैंडेट तस्लीम करेगा उससे बातचीत के लिए तैयार है। अली जैदी का मुतालबा है कि फॉर्म 11 और 12 के हिसाब से गिनती की जाए। इख्तिलाफ राय तहजीब के दायरे में होना चाहिए। PTI के सूबाई ऑफिस में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अली जैदी ने इस मौके पर कहा कि जमहूरियत में मामलात बातचीत से हल होते हैं। कराची की मेयरशिप में ताउन के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाए जाने पर इत्तेफाक हुआ है। धांधली का जायजा लिया जाएगा। फॉर्म 11 और 12 के तहत गिनती का मुतालबा करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने इस मौके पर कहा कि मैंडेट जायज़ हो तो एहतराम ज़रूरी है। पूरे शहर को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी नंबर 1 नहीं है। मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। दोनों जमातें एक हफ्ते के बाद फिर बैठेंगी। जमात इस्लामी की जानिब से 10 UCs जबकि PTI की तरफ से 40 UCs में धांधली का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। जमात इस्लामी ने कराची की मेयरशिप में ताउन की दरख्वास्त की मगर कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। PTI रहनुमाओं का दावा है कि इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में 40 नहीं 86 नशिस्तें जीती हैं। ज़राए का कहना है कि मेयर के इंतखाब के लिए दोनों जमातों का इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ। ज़राए PTI के मुताबिक PTI रहनुमाओं ने मुलाकात में कराची की दूसरी बड़ी सियासी जमात होने का दावा किया और कहा कि तहरीक इंसाफ 46 के बजाय 82 सीटों पर कामयाब हुई है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि इन्होंने मजीद 4 नशिस्तें जीती हैं। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, कोरंगी और इसके अलावा वहाँ पर ये कामयाब हुए हैं। चारों नशिस्तों पर जीत का ऐलान RO कर चुका है। 16 ऐसी नशिस्तें हैं जिनमें फॉर्म 11 और अपेंडिक्स A में फ़र्क है। 16 नशिस्तों में ज़्यादातर नशिस्तें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं का मुलाकात में यह भी कहना था कि मज़ीद 14 नशिस्तें ऐसी हैं जिनमें चंद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रुका हुआ है। 14 नशिस्तों पर पहले और दूसरे नंबर के दरमियान 5% वोटों का फ़र्क है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। आज़म खान चीफ सेक्रेटरी समेत कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। आज़म खान का कहना है कि सूबे में अमन व अमान और महंगाई का मसला है, जिसे कम करने के लिए इक़दाम करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर से उनकी इस रिपोर्ट में।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान से हल्फ ले लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सिविल हुकाम, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान का कहना है कि सूबे में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद उनकी अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराम किया जाएगा। मोहम्मद आज़म खान का ताल्लुक जिला 410 से है। उन्होंने 1990 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर काम किया। वो वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और मजहबी अमूर के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं। जनवरी 1997 से जून 2007 तक UNDP के प्रोग्राम बराए तखफीफ गुर्बत के एडवाइजर भी रहे। आज़म खान ने खैबर पख्तूनख्वा में वजीर खजाना के ओहदे पर भी खिदमत अंजाम दी, जबकि वो वफाकी वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। एक और खबर आपसे शेयर करें कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में वीडियो लिंक पर पेशी के दौरान इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत की। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जिरह के दौरान ख्वाजा आसिफ के वकील के सवालों पर इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से उन्हें इस बारे में बताया गया था, याद नहीं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम क्या था। इमरान खान ने कहा कि बोर्ड मेंबर की जानिब से $3 मिलियन वापस जमा कराने के बाद मामला खत्म हो गया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा, मामला ख़त्म नहीं, मामला तो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब 3 मिलियन की सरमायाकारी की गई उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपये था, जब वापस आए तो 120 रुपये था। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। इस पर ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि आइंदा समाअत पर 2 घंटे दे दें, जिरह मुकम्मल कर लेंगे। इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इधर उधर के सवाल करने के बजाय सच पर आएँ तो मामला जल्दी ख़त्म हो सकता है। इमरान खान ने मजीद कहा कि वो आइंदा समाअत की तारीख अपना शेड्यूल देख कर आगाह कर देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। कोयटा में बलूचिस्तान पीस फोरम के ज़ेर तमाम कौमी डायलॉग का एहतमाम किया गया। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि मसाइल हल करने के लिए सबको मिल बैठ कर काम करना होगा। इल्ज़ाम तराशियों और सियासत को दुश्मनी बनाने के रवैयों से बाहर आना होगा। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है सब इसके ज़िम्मेदार हैं। वफाक उस वक्त मजबूत होगा जब वफाकी इकाइयाँ मजबूत होंगी। सुलेमान शहबाज ने कहा है कि इन्होंने मिफ्ता इस्माइल को जोकर नहीं कहा था, जोकर तहरीक इंसाफ के आखिरी 3 वज़ीर ख़जाना को कहा था। क्या सुलेमान शहबाज ने उन लोगों को जोकर कहा था? तहरीक इंसाफ दौर के आखिरी 3 वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, हम्माद अज़हर और शौकत तरीन थे। अदालत में पेशी के मौके पर सुलेमान शहबाज से मीडिया ने पूछा कि क्या आखिरी 3 वज़रा में मिफ्ता भी शामिल थे, तो सुलेमान शहबाज बोले उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। सुलेमान शहबाज ने गुज़िश्ता दिनों ट्वीट में कहा था कि आखिरी 3 वज़ीर ख़जाना जोकर थे। फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से आपने कहा था कि जोकर लगा हुआ है, किसको कहा था सर आपने? वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं था? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि सितंबर तक मुल्क के हालात बेहतर थे, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं था। अगर उस वक्त ही अहम फैसले कर लिए जाते तो बेहतर था। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अवाम शहबाज शरीफ से ये सवाल कर सकते हैं कि मिफ्ता को क्यों निकाला। क्या इसाक़ डार की कारकर्दगी मिफ्ता इस्माइल से बेहतर है? अगर अक्टूबर में हम इस IMF प्लान को कंटिन्यू करते और जो मेजर्स लेने की हम कमिटमेंट कर चुके थे वो ले लेते, तो क्या आज हालात ज़्यादा बेहतर ना होते? बात तो दुरुस्त है कि अगर एक हम इनर्शिया हटा दिया और फिर से वापस से मोमेंटम लाना है तो वो बड़ी मुश्किल हो गई थी। और एक जब बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम रिन्यू करा था और सितंबर तक देखें, ये हुकूमत भी बार बार कहती रही कि सितंबर तक का रिव्यू कर लो, तो उसका ये वजह था कि सितंबर तक हमने तकरीबन चीज़ें ठीक रखी हुई थी और सितंबर तक का रिव्यू कर सकते थे। और अब खैर क्या बोले आदमी, लेकिन ये कि ये मुल्क का नुकसान हो गया है। देखें आपने जो बात बताई कि ज़र मबादला का भी नुकसान हो गया, लेकिन जो इंडस्ट्री बंद हुई है, थोड़ी सी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो गए हैं क्योंकि हमने अपने एक्सपोर्टर्स को अनकम्पेरेटिव किया है। एक्सपोर्टर्स ने पैसे बाहर रखना शुरू कर दिए हैं, जो होर्डिंग डॉलर्स की हो गई है, तो उससे महंगाई भी और होती है। तो बहुत सारी वजूहत हैं जिससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और आपको हटा दिया गया, तो आज हालात बेहतर हैं
या अक्टूबर में हालात बेहतर थे? इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ ना, फिर आप सवाल तो कर सकते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला। हमने जो भी इकदाम किए उसकी वजह से अल्लाह की मेहरबानी से हमने पाकिस्तान को उस वक्त डिफ़ॉल्ट से बचाया, और जब मैं जा रहा था तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें कोई होती भी नहीं थी, और उसके बाद मतलब ये कि तो करेंसी भी ठीक थी, एवरीथिंग वाज ओके, थिंग्स वर गेटिंग बेटर। अब थिंग्स ख़राब हो गई हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू क्वेश्चन के पिछले जो 2-3 महीने में कारकर्दगी रही है उसके अंदर हमको देखना है कि कैसी कारकर्दगी रही। मुझे तो शहबाज शरीफ लेकर आए थे और इनका ये सवाब था कि वो मुझे निकाल सकते हैं। आवाम ये ज़रूर उनसे पूछ सकती है कि आपने मिफ्ता को निकाल के डॉक्टर साहब को लेकर आए हैं तो क्या अच्छा है ये, वो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। पंजाब की पार्लिमानी कमेटी निगरां वज़ीर आला का फैसला ना कर सकी, अब इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। पार्लिमानी कमेटी में शामिल हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने निगरां वज़ीर आला के लिए एक दूसरे के नामों को मुतनाज़ करार दिया। पंजाब असम्बली में हुक्मरान जमात और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का इजलास स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत 2 घंटे जारी रहा। दोनों जानिब से निगरान वज़ीर आला के नामों पर एतराज़ात हुए। किसी ने नैब केसेस का एतराज़ उठाया तो किसी ने रिश्तेदारी को जवाज़ बनाया। पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक राय ना होने पर अब हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखैरा और नवीद अकरम चीमा, जबकि अपोजिशन की जानिब से आहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन किसी एक को निगरां वज़ीर आला मुकर्रर करेगा। नून लीग के साबिक रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि वो इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेंगे। पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद करेंगे। चौधरी निसार अली खान का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जरगा में इतवार की शाम 10:05 पर, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बदकिस्मती से पाकिस्तान की रवायत कुछ बन गई, पाकिस्तान की सियासत की, कि जिस पार्टी का टिकट ले इंसान उस पार्टी के डिसिप्लिन की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आपको पाबंद कर दिया जाता है। तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून में वापसी का कोई इम्कान नहीं? हर चीज़ के इम्कान है। मैं किसी को एक रद्द नहीं, इस स्टेज पे रद्द नहीं कर सकता, मगर जिसमें भी पार्टी में भी शामिल होऊंगा वो इलेक्शन के बाद होऊंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि कुरान पाक की बेहरमती से 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना इजहार राय की आज़ादी में नहीं आता। इंसानी हुकूक के अलमबरदार नफरत अंगेज़ अमल की रोकथाम की जिम्मेदारी निभाएं। तर्जुमान ने कहा कि इस्लाम अमन का मजहब है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर यकीन रखते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ियों का हंगामी इजलास PFUJ के सदर अफजल भट्ट की ज़ेर सदारत नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में एसोसिएशन ऑफ ब्यूरो चीफ्स के रहनुमा, सीनियर सहाफ़ियों, एंकर पर्सनस, RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में पैमरा की तरफ से मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स को जारी होने वाले नोटिस, सहाफ़ती इदारों में तनख्वाहों में ताख़ीर और वाजिबात की अदम अदायगी, FIA की जानिब से मुख्तलिफ सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों और पैका तरमीमी ऑर्डीनेंस की वापसी से मुताल्लिक़ हुकूमत के वादा खिलाफ़ी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी में ताख़ीर, सहाफ़ी शाहिद असलम की गिरफ्तारी और सहाफ़ी अम्माद यूसुफ के खिलाफ सज़ाए मौत जैसी दफ़ात के तहत मुकदमा कायम करने की मज़म्मत की गई। इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया कि अगर 30 जनवरी तक इंसाफ के तकाज़े पूरे ना हुए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़े, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में 23 जनवरी से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के दौरान कराची के 7 अजला में 20 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो सिंध के मुताबिक कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम 23 जनवरी से 29 जनवरी तक जारी रहेगी। कराची के तमाम अजला में तकरीबन 20 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम में बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हुए थे। मलका खोसार मरी में बर्फबारी जारी है। भरपूर मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुभान।
जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी की जान जो माल रोड है उस पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का रश है। इस वक्त भी अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर फैमिलीज़ भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि मलका कोसार मरी पे मुख्तलिफ जगहों पे जो इंजॉयमेंट है उससे महजूज हो रहे हैं। जो माल रोड है इटसेल्फ चूँकि यही यहाँ की सबसे बड़ी फैसिनेशन है और यहीं पर लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, तो रात गए तक यहाँ पर भरपूर रश रहते हैं। और हमने देखा कि आज के दिन जिस तरह से सुबह से ही बर्फ़बारी हो रही है और काफ़ी लो लाइन तक चली गई है जो बर्फ़बारी है कि जो मोटरवे है उस पर भी काफ़ी नीचे तक बर्फ़बारी अब जा चुकी है। जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिसमें पंजाब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बड़ा क्रेडिट जाता है कि जगह जगह पे हमने देखा कि जो मशीनरी है वो बर्फ़ को क्लियर करने के लिए मौजूद है। इसी तरह जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, जो पंजाब पुलिस के ट्रैफिक के एहलकार हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकार हैं, वो जगह जगह यहाँ पर तैनात किए गए।